हेलो व्यूअर्स, कहते हैं ना कि जिसका बुलावा आ जाता है उसको कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज़ का बुलावा आया और फाइनली हमारे टिकट एक हफ़्ते में कंफर्म हो गए। वरना कहते हैं ना कि टिकट मिलते ही कहाँ है, वेटिंग रहती है। एक हफ़्ता पहले, 1 महीना पहले टिकट कराना होते हैं, बट हमारे टिकट एक हफ़्ता पहले ही हो गए। एक हफ़्ते में सारा कुछ हो गया क्लियर, और सारी मुझको सीट जो थी वो भी सारी बुक हमारी क्लियर थी, कोई भी वेटिंग नहीं थी। और हमें जाना था सबसे पहले आयत का सलाम माना हुआ था, आयत को सलाम करने दिल्ली होकर जाना था। पहले हमें दिल्ली उतरना था निज़ामुद्दीन पर। हम लोग माउंटेन्स का व्यू लेते हुए और ट्रेन में एंजॉय करते हुए चले गए। दिल्ली का सफ़र कर रहे थे। और आइज़ल तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, अपने पापा को गोद से ही नहीं उतर रही थी, क्योंकि बच्चों का फ़र्स्ट टाइम ही ट्रैवल था। आज से पहले बच्चों ने ट्रैवल नहीं किया था। अब हम लोग निज़ामुद्दीन पहुंच गए। निज़ामुद्दीन पहुंचकर बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहे थे, और पहुंचते बच्चों को प्यास भी लगने लगी। ऐज़ल ने तो फ्रूटी की ज़िद करी, उन्हें फ्रूटी चाहिए थी, वो फ्रूटी पी रही थी। और वहाँ पर जाकर हम लोग ने सबने अपना सलाम पेश किया निज़ामुद्दीन में। अगर आप लोग को भी कोई मन्नत मानना है या सलाम पेश करना है तो आप भी इस वीडियो के थ्रू अपना सलाम पेश कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी आप अपनी दुआ मांगेंगे, निज़ामुद्दीन औलिया आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे, आपकी दुआ को ज़रूर ही कबूल करेंगे। ये बहुत आला, बहुत पाए के बुजुर्गान दीन हैं। दिल्ली की जानी मानी हस्ती हैं। यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और अपनी मुरादों को पूरा करके जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी फ़र्स्ट टाइम अजमेर सलाम कराने बच्चों को जाता है तो वो दिल्ली निज़ामुद्दीन होकर ही जाता है, क्योंकि ये मान्यता बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है कि पहले निज़ामुद्दीन में आप सलाम करिए, उसके बाद आपको ख्वाजा गरीब नवाज़ में जाना है। उनकी बीच का छोड़ के नहीं जाना है। तो यहाँ पर आके बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। फाइनली आज ऐज़ल हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, लेकिन इन्जॉयमेंट बहुत था। और मज़ार देख के तो बस आप पूछिए ही मत, दिल खुश हो गया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ का व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ तो दिल करता ही नहीं है वापस जाने का। एक बार जो चला जाता है माशाल्लाह से, आप एक बार जाकर देखिए। जो जा चुके हैं उनको तो पता ही होगा, और जो नहीं गया है वो एक बार जाकर ज़रूर देखिए। इंशाल्लाह आपका मन वहाँ से वापस आने को नहीं होगा। इतना अच्छा लगता है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और बच्चों ने तो इतना इन्जॉयमेंट किया वहाँ पर, बच्चों का मन नहीं था आने का। बस अब सब सलाम पेश किया, दुआ की, और अब वापस आने का टाइम हो रहा था। तो वहाँ पर कुछ और भी दरगाह थी, वहाँ पर भी मम्मा ने कहा कि चलिए वहाँ पर भी सलाम पेश करते हैं अपना। वहाँ पर भी हम लोग गए और वहाँ पर भी बच्चों को लेकर गए, वहाँ पे सलाम पेश किया। आयत पापा का हाथ थाम के आगे आगे भाग रही थी, उनको तो मम्मा साथ नहीं चलना था, ऐज़ल हम लोग के साथ ही चल रही थी। बस हम लोग वहाँ पर भी गए और हम लोग ने अपना सलाम पेश किया। अब थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि हमारी ट्रेन थी रिटर्न की, हमें जाना था दिल्ली से अजमेर, तो इसलिए हम लोग ने ज़्यादा टाइम नहीं वहाँ पे दिया। बट जितना भी टाइम दिया माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा वहाँ पर हम लोग को, और बहुत ज़्यादा ही हम लोग ने अपना दुआ मांगी वहाँ पर, और बहुत सुकून मिला वहाँ पर जाकर हम लोग को। तो आप अगर गए हैं तो आप कमेंट करिए कि आपको वहाँ पर जाकर कैसा फ़ील होता है, और आपको वहाँ पर अच्छा लगा या नहीं। अब वहाँ से थोड़ा टाइम हमारे पास बचा था 1 घंटे का, तो हम लोग वहाँ पर जामा मस्जिद गए। जामा मस्जिद हम लोग फ़र्स्ट टाइम गए थे, और बच्चों ने तो आपको हमने बताया ही है, जैसे कि उन्होंने तो फ़र्स्ट टाइम ही ट्रेन का ट्रैवल किया है। अब वहाँ पर बच्चे बहुत इंजॉयमेंट कर रहे थे, वहाँ पर जामा मस्जिद का व्यू ले रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे, घूम रहे थे। और मोस्टली आपको मैं एक बात बता देती हूँ, वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि वहाँ पर क्लाउड थे, और कुछ टाइम के बाद वहाँ पे बारिश भी आने लगी थी। बट यहाँ पर बच्चे सेल्फ़ी ले रहे थे, अपनी नानी के साथ मस्ती कर रहे थे। ये आयत की नानी है, वो बच्चों को लिए हुई थी, बच्चे मस्ती कर रहे थे। और बच्चे ऐसे स्लीपर तो डाले नहीं थे, बट फर्श पे कुछ कांच के टुकड़े पड़े थे छोटे छोटे से, जो आयत के पैर में लग रहे थे। आयत कह रही थी मम्मा कुछ पड़ा है। तो जब नीचे देखा तो बारीक बारीक कांच के टुकड़े पड़े हुए थे, जो आयत के पैर में लग भी गए थे।
बट अब बच्चे तो आप जानते ही हैं, बच्चों को तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चे खेल में इतना होते हैं कि जब कुछ न्यू देखते हैं ना तो उनको बस लगता है कि बस अब मुझे तो खेलना है, यहाँ पे एन्जॉयमेंट लेना है। बस यही हुआ हमारे साथ भी। बच्चे तो गोद में आने वाले नहीं थे, ना साथ में रहने वाले थे। बस बच्चों को तो मस्ती, मस्ती, मस्ती करना ही थी। बच्चे बस घूम रहे थे और चारों तरफ का एन्जॉयमेंट ले रहे थे और बारिश का भी मज़ा ले रहे थे। बीच-बीच में बारिश भी आ रही थी थोड़ी बहुत, तो बस बच्चे अपना खेल में लगे थे। वहाँ पे टॉयज़ वगैरह भी बिक रहे थे। बच्चों की ज़िद थी कि मुझे टॉयज़ भी लेना है, बट वहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव था वहाँ पे, तो हम लोग ने कुछ टॉयज़ नहीं दिलाया बिकॉज़ हम लोग को अजमेर भी जाना था और वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करना थी। बस आ गई हम लोग अंदर जामा मस्जिद में। वहाँ पर अंदर का व्यूज़ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर अंदर भी बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, फ़ॉरेन से भी लोग आते हैं। बहुत से हम लोग को यहाँ पर फ़ॉरेन के लोग देखने को मिले। यहाँ पे बहुत से लोग जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे। कहा जाता है यहाँ पे जुमे वाले दिन इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है कि कहाँ पे नमाज़ अदा की जाए। माशाल्लाह ये इतनी बड़ी मस्जिद है, प्राचीन टाइम से आप देख सकते हैं कि इसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। ये बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर जाकर बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ हम लोग को और बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए थे। प्यास लगने लगी थी बहुत ज़्यादा और थकाई तो आप देख सकते हैं बच्चों के मुँह से, नानी के मुँह से। चेहरा आपको बता सकता है कि कितनी ज़्यादा थकाई लग रही है सबके फेस से। बट बच्चे जो शरारत करते ही हैं, बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए थे और बस पानी पी रहे थे। बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी, मुँह सूख गया था बच्चों का। बच्चों को बस पानी चाहिए था। अब आयरन को ज़िद थी कि ये पानी, ये वज़ू का देख सकते हैं आप, ये वज़ू का पूल होता है, इसमें वज़ू किया जाता है। इसे हाउस कहते हैं, वाटर हाउस कहते हैं। इसमें एकदम साफ़ पानी फिल होता है और जिससे हम लोग वज़ू करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी नाली दी होती है, जो भी वज़ू का पानी होता है वो उसमें जाता है, बाकी इससे वज़ू करते हैं वाटर हाउस से। तो ऐज़ल की ज़िद थी कि मुझे वाटर हाउस से अपना फ़ेस वॉश करना है और मुझे वज़ू करना है। तो यहाँ पर उनके पापा लेकर आ गए उनको वज़ू कराने के लिए। अब वज़ू कराने के बाद वो उनको टहलना था, पूरा वॉक करना था, पूरा व्यूज़ को देखना था, पूरा पापा के साथ चारों तरफ मस्ती करनी थी। तो बस, लेकिन उनको पैदल नहीं चलना था क्योंकि हमने चलने भी नहीं दिया, क्योंकि पैर में स्लीपर नहीं था और कांच के टुकड़े बारीक बारीक थे फर्श पर, तो छोटे बच्चों के पैर में लग सकते हैं, इसलिए इनके पापा ने उन्हें नीचे उतारा भी नहीं। गोद में लेकर ही उन्होंने सब घुमाया बच्चों को। बस यही था कि बस आप जान सकते हैं पेरेंट्स का क्या हाल होता है। पेरेंट्स तो चाहते ये हैं कि हमारे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और बस गोद में लिए पापा का बुरा हाल हो गया और हम लोग की जर्नी बस समझ लीजिए थोड़ी बहुत ही रह गई थी, यहाँ तक कि बस अब पूरा दिल्ली हम लोग ने जामा मस्जिद, निज़ामुद्दीन, ये सब हम लोग का कंप्लीट हो गया था। जामा मस्जिद में भी सब हम लोग ने घूम लिया था, लेकिन बट हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे। अब हम लोग को बहुत भूख भी लग रही थी। बस अल्लाह